हेलो फ्रेंड्स, आज की डरावनी कहानी का नाम है लबूबू डॉल द खामोश खून। दोस्तों, खिलौनों की दुकानें तो आपने बहुत देखी होंगी, जहां चमकदार गुड़ियाएं, प्यारे टेडी और मासूम खिलौने आपकी नजरें खींच लेते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हीं खिलौनों के बीच एक ऐसा भी खिलौना हो सकता है जो सिर्फ खेलने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने वश में करने के लिए इंतजार कर रहा हो। आज की कहानी है लबूबू डॉल की, एक ऐसी डरावनी गुड़िया जिसकी मुस्कान कभी मिटती नहीं है, जो जहां भी जाती है अपने पीछे छोड़ जाती है बस एक खौफ, सन्नाटा और कभी न भूलने वाली चीखें। तो चलिए शुरू करते हैं कोने में बैठी लबूबू डॉल की कहानी। लेकिन सावधान, हो सकता है यह गुड़िया अभी भी आपके आसपास कहीं छुपी हो। सारा मुंबई में 7th क्लास में पढ़ती थी। गर्मियों की छुट्टियां थी तो वो अपने नानी के घर वही मुंबई के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गई। नानी के साथ घूमते घूमते वो एक पास वाली खिलौनों की दुकान में नानी की तरफ से कुछ गिफ्ट लेने के लिए गई थी। दुकान का दरवाजा खुलते ही ऊपर लगी घंटी टन से बज उठी। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी। दुकान में चारों तरफ रंग बिरंगी गुड़िया, चमचमाते कपड़ों में सजी राजकुमारियां, मुलायम खरगोश और नन्हे नन्हे प्लास्टिक के खिलौने सजी हुई शेल्फ पर मुस्कुरा रहे थे। सारा धीरे धीरे दुकान के अंदर बढ़ी। लकड़ी का पुराना फर्श उसके जूतों के नीचे हल्के हल्के चरमरा रहा था। तभी सबसे कोने वाली ऊंची शेल्फ पर कुछ अजीब उसकी नजर में आया। एक गुड़िया जो बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसका सिर शरीर से बहुत बड़ा था। उसका फर गंदा सा और उखड़ा हुआ था। कांच जैसी उसकी आंखें रोशनी में चमक नहीं रही थी, बल्कि उसे घूर रही थी। उसके होठों पर सिली हुई एक चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान थी, जैसे किसी ने धागे से जबरदस्ती खींच दी हो। सारा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ी, दुकान में सन्नाटा छा गया। पंखे की हल्की आवाज भी कहीं गुम हो गई। अचानक गुड़िया का सिर थोड़ा सा तिरछा हो गया। सारा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलक झपकाई और उसी पल लबूबू डॉल अब बैठी नहीं थी, बल्कि आगे झुकी हुई थी। उसके छोटे छोटे पंजे शेल्फ के किनारे पर टिके हुए थे और उसकी नजरें सीधे सारा की आंखों में थी। मुझे घर ले चलो, एक धीमी फुसफुसाहट उसके कान में गूंज उठी, जबकि गुड़िया के होठ हिले भी नहीं थे। सारा पलटी और भागने लगी, लेकिन अब दोनों तरफ की शेल्फ पर वही लबूबू गुड़िया खड़ी थी। सबके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। सारा ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार था। वह दुकान का दरवाजा खोलकर ठंडी रात की हवा में बाहर आ गई। उसे लगा नानी बाहर गई होगी, पर नानी वहां नहीं थी। सड़क एकदम सुनसान थी। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी जमीन पर बिखरी हुई थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दुकान की कांच के अंदर से दर्जनों लबूबू डॉल उसे घूर रही थी। सारा ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है, हाँ, बस डर की वजह से। वह तेज कदमों के साथ पास ही अपने घर के ओर बढ़ने लगी, लेकिन चलते चलते अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, टक टक टक, जैसे कि छोटे छोटे पैरों की आवाज। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन आखिरी लैंप पोस्ट के नीचे एक लबूबू डॉल खड़ी थी। उसकी मुस्कान पहले से और चौड़ी हो चुकी थी। सारा ने तेजी से चलना शुरू किया। आवाज भी तेज हो गई, टक टक। उसने फिर से मुड़कर देखा और अब 2 लबूबू डॉल थी। फिर 3, फिर 4, फिर 5। सब उसके पीछे छोटे छोटे पंजे से सड़क पर दौड़ते हुए उसका पीछा कर रही थी। उनकी कांच जैसी आंखें चमक रही थी। सारा किसी तरह घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और सांसें संभालने लगी। उसने खिड़की के बाहर झांका, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने लिविंग रूम की ओर देखा, उसके सोफे पर वही पहली वाली लबूबू डॉल बैठी थी और उसके चारों ओर बाकी सब खड़ी थी।
अब तो हम घर पर हैं। एक सामूहिक ठंडी फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। सारा के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो पीछे हटते हटते कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। गुड़िया हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी कांच जैसी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थी। उसी समय उसकी नानी मेन दरवाजे से अंदर आई। सारा, इतनी देर कहाँ थी तुम, और घर कैसे आ गई अकेले? उन्होंने लिविंग रूम की तरफ देखा और बोली, ये डॉल कहाँ से? उन्होंने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि एक लबुबू डॉल ने अपनी छोटी सी गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा। नानी ठिठक गई। कुछ सेकंड के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, वही मुस्कान जो उन डॉल्स के चेहरे पर भी थी। सारा ने चीखते हुए कहा, नानी पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। दो लबुबू डॉल नानी के पैरों से लिपट चुकी थी और एक ने उनका हाथ पकड़ा था। नानी की आंखें भी अब कांच जैसे चमकने लगी थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, सारा, हमें परिवार में और सदस्य चाहिए। अचानक उसकी माँ और पापा की हंसी सुनाई दी। ही ही। उसकी माँ और पापा बाहर के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। उनके हाथों में भी एक एक लबुबू डॉल थी और उनके होठों पर भी वही डरावनी मुस्कान थी। अब लबुबू डॉल की संख्या बढ़ने लगी। कमरे में धीरे धीरे बहुत सारी लबुबू डॉल दिखने लगी। दीवारों की परछाइयों से, अलमारी के अंदर से, यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन के अंधेरे से में भी लबुबू डॉल्स निकलती जा रही थी। उनमें से एक सारा के पास आई, पंजा बढ़ाया और बोली, अब तुम भी मुस्कुराओ सारा, अब तुम्हारी बारी। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर से लबुबू डॉल्स उसकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी छोटी छोटी उंगलियां, नुकीले पंजे और वही चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान। उसने अचानक नानी की अलमारी में रखी एक पुरानी चाबी को याद किया। वो चाबी जो अटारी के लोहे के संदूक को खोलती थी। बचपन में उसने सुना था कि उस संदूक में पुरानी चीजें और ताबीज रखे हैं जो बुरी नजर से बचाते हैं। वो बिजली की तरह भागी, सीढ़ियाँ चढ़ी और अटारी का दरवाजा खोला। पीछे से छोटे छोटे कदमों की टक 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 आवाज नजदीक आ रही थी। उसने संदूक खोला। अंदर धूल में पुराने पीले कागज और एक पुरानी तांबे की घंटी थी जिस पर अजीब चिन्ह बने थे। बिना सोचे समझे उसने घंटी जोर से बजाई। टन 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 टन। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की हवा एकदम से बदल गई, थोड़ी गर्म लगने लगी। एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आ गई। लबुबू डॉल के कदम थम गए। नीचे से अजीब चीखें गूंज उठी। डॉल्स एक एक करके पिघलने लगी, जैसे कैंडल्स की वैक्स गर्मी से पिघलती है। उसकी नानी, माँ पापा जमीन पर गिर पड़े, बेहोश थे, लेकिन अब उनकी मुस्कान गायब थी। जब सब खत्म हुआ, सारा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने संदूक में घंटी वापस रखी, वहाँ अंदर एक छोटी सी लबुबू डॉल मुस्कुराते हुए बैठी थी और उसने बहुत धीमे, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा, अगली बार हमें घंटी नहीं रोक सकेगी। अब इस घटना को कई साल बीत गए हैं। सारा अब मम्मी पापा के साथ अपने ही घर में रहती है। नानी के घर आना जाना अब ना के बराबर था। अब सारा कॉलेज में पढ़ाई करने लगी थी। उसकी फैमिली में उस रात का जिक्र कभी नहीं हुआ। सबने मान लिया कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था। एक बार बरसती शाम, जब बाहर बिजली चमक रही थी, सारा अपने कमरे में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी अलमारी के पीछे से टक 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 जैसी हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल थम सा गया। उस आवाज को वो पहचानती थी। वो धीरे धीरे उठी और अलमारी का दरवाजा खुला। अंदर उसका पुराने खिलौने का एक डिब्बा रखा था जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। उस डिब्बे का ढक्कन अपने आप खुल गया
और अंदर बैठी थी वही लबूबू डॉल। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी पंजों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। पीछे से एक और आवाज आई, टक टक टक, और देखते ही देखते कमरे की दीवारों से, फर्श के नीचे से, यहाँ तक कि आईने के अंदर से भी दर्जनों लबूबू डॉल बाहर आने लगी। उनमें से एक सबसे बड़ी आगे बढ़ी और बोली, तुमने सोचा था घंटी हमें हमेशा रोक सकेगी? अब हम घंटी से नहीं डरते। अचानक बाहर की लाइटें चली गई। कमरे में बस गुड़ियों की चमकती आंखों का लाल उजाला था। एक आखिरी चीख पूरे फ्लैट में गूंज गई और फिर सब चुप हो गया। अगली सुबह जब मम्मी पापा घर में आए और वो रूम के अंदर आए तो कमरे में बस दर्जनों लबूबू डॉल बैठी थी और उनमें से एक के चेहरे पर सारा की वही मुस्कान थी। आप इसी तरह हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।